हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो दोस्तों, मेरा नाम है चारुकुल और मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैनेजमेंट का सेशन। तो 3 PM का ये सेशन है और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट का क्लास। तो अगर आप नए लर्नर हैं तो जल्दी से मैं आपको अपनी क्लासेस की टाइमिंग्स बता देती हूँ। सुबह 8:30 बजे डेली क्लास रहता है जहाँ हम पेपर 1 पढ़ते हैं। और इस पेपर 1 में मंडे टू फ्राइडे जो अभी हमारा सेशन चलता है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का। और सैटरडे और संडे हम पहले अभी मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे थे, अब लेकिन इस बार जो सैटरडे संडे आप डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इन दैट सेशन। टाइमिंग यही 8:30 बजे है। और डेली 3 PM पे सेशन रहता है मैनेजमेंट का, मंडे टू फ्राइडे अगेन। सैटरडे संडे नहीं रहता ये सेशन। तो मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका पेपर कोड है 17, तो आप पेपर 2 के लिए ये सेशन जरूर ज्वाइन करिए। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हो गई हैं। आई गेस आपने जितना भी पुराना कंटेंट जो भी मैंने 3 क्लासेस में पढ़ाया है वो आपने देखा है। इनकेस आपने मिस किया है तो उसको देखिएगा, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। ओके, चलिए, सो विल बिगिन इन अ वाइल। ओके, सो अगर आप लोग नए लर्नर हैं तो जल्दी से थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव मैं बता रही हूँ। आप अभी मेरे साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पे जुड़े हैं। सेम तरीके से आप मेरी स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस प्रोग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, अभी तक अगर अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ऑल यू नीड टू डू, अपना प्रोफाइल बनाइएगा, लॉग इन करिएगा, लॉग इन करके अपना कोर्स सेलेक्ट करना है NTA UGC नेट। सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च करेगा, चारू गोयल के नाम से आपको प्रोफाइल दिखेगा, वहां फॉलो बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। इससे क्या होगा, मेरा जो भी नेक्स्ट स्पेशल क्लास या प्लस क्लास जो भी स्केड्यूल होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नंबर पे आ जाएगा। साथ ही साथ आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके प्लस प्रोग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि सारी क्लासेस लाइव हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट क्विजेस, और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपने एक ही सब्सक्रिप्शन लिया, अब उसमें बेनिफिट क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। पेपर 1 मिल रहा है, ठीक है, पेपर 2 मिल रहा है, ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद आपके डाउट सेशंस हो जाते हैं। फिर आपको मिलता है अलग से रिवीजन सेशंस भी रखे गए हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, प्लस टेस्ट सीरीज जो होते हैं, टेस्ट और क्विजेस, वो भी आपको मिल रहे हैं अलग से। फिर आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। दैट इज द बेनिफिट। और एक और बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ, लाइव क्लास मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा बाद में। और उसके अलावा स्टडी फ्रॉम ऑल द टॉप एजुकेटर्स। ओके, सारे जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं सभी की क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन लिया है तो सिर्फ एक एजुकेटर से पढ़ने के लिए, नहीं। आप एक सब्जेक्ट अगर 4 लोग पढ़ा रहे हैं, चारों की क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू कि आपको किसका क्लास अटेंड करना है। इट इज एज पर योर चॉइस एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो ये एक बेनिफिट आपको प्लस प्रोग्राम पे मिलता है। ओके, सो यू कैन सी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप लॉग इन करिएगा, यू कैन चेक दी क्लासेस जो भी चल रहे हैं। और मैं सेशंस की टाइमिंग बता दूं आपको, जैसे मैंने बोला मेरा 8:30 बजे मॉर्निंग सेशन रहता है। बाकी जो हमारे चैनल पे जो एजुकेटर्स हैं हमारी टीम, तो उनके मॉर्निंग सेशंस आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। वो आप नोट डाउन कर लीजिए स्केड्यूल, उस हिसाब से आप मॉर्निंग में ज्वाइन कर लिया करिए। और अगर आपका पेपर 2, जैसे अभी ये मैनेजमेंट का सेशन है, आप मेरे साथ मैनेजमेंट की क्लास में है, और अगर आपका पेपर 2 का दूसरा सब्जेक्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेशंस हैं लाइक, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो काफ़ी सारे बैचेस अभी कुछ स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, न्यू बैचेस, क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और कुछ बैचेस अभी आप देख सकते हो, जो आपने मान लीजिए आपका पेपर 2 हिंदी है या फिर होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स, अगर आपने मिस कर दिया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। 2-3 दिन निकला है बट इट्स फाइन। और अपकमिंग बैचेस भी आप देख सकते हैं, न्यू है पंजाबी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कॉमर्स के। सो मेनी न्यू बैचेस आर हियर। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज डू नॉट मिस द चांस के बैच के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज होगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगी आपकी। ओके, ना हाउ टू रजिस्टर, जल्दी से आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया गेट सब्सक्रिप्शन का बॉक्स था, उस पर क्लिक करिएगा। ये करंट प्लान है, जल्दी हाइक हो रहा है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो प्लान आपको सूटेबल लगे, जैसे 5 ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा, जो प्लान सही लगे वो चूज करिए, सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। फिर प्रोसीड टू पे करिएगा। पे करने के पहले एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हो ये कोड से। मेरा कोड है CHRU। ये कोड आपको रेफरल कोड है, ये लिखना है आपको रेफरल बॉक्स में, ठीक है। इससे 10% का आपको अमाउंट पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम कोड का इस्तेमाल करके जो आप मेरी और सभी जो अनअकैडमी पे फ्री वाली स्पेशल क्लास है उन्हें अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है।
फ्री क्लास को अनलॉक करा जा सकता है यूजिंग दिस कोड। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया प्राइस हाइक हो रहा है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ये न्यू प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं, और नए प्राइजेज और ओल्ड प्राइजेज में काफ़ी डिफरेंस है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको नया प्राइस जो हाई प्राइस है वो नहीं पे करना पड़े। ओके, चलिए अब एक नया चीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। अनअकैडमी एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज लेके आ रहा है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अभी तक क्या होता था, जैसे अभी हम आपके लिए बैचेस चला रहे हैं ना, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आदत है या दे वांट के अभी इंडिविजुअल उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो बस वो प्रॉपर इंडिविजुअल मेंटरशिप लेके हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं। लाइक दिस इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें 1-to-1 आपके लिए, आपको हर एक स्टूडेंट को, अगर आप आइकॉनिक प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मेंटर अलॉट होगा, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है, आपका जो भी रोड ब्लॉक्स है वो रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। आपको जो भी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, सब पे काम किया जाएगा, और एक प्रॉपर आपके लिए प्रिपरेशन गाइड प्रॉपर बनाया जाएगा। सो आपको एक पर्सनल कोच मिलता है। हर एक लर्नर को जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको एक पर्सनल कोच दिया जाता है। स्टडी प्लानर आपके लिए बनाया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशंस रखे जाते हैं जिससे आपका मोटिवेशन टाइम टू टाइम बना रहे, आपका जो भी पढ़ने का डेडिकेशन है वो फॉल ना हो। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए और अलग से अवेलेबल रहेंगे। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, और मिलता है एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए अगर क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ नेट क्लियर करना है, नेट क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी के लिए एनरोल करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने जैसे कंपलसरी कर दिया है पीएचडी करना ही है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हम जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं वहां हमें एक रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है, जहां हम डिस्क्राइब करते हैं हमारा क्या स्टडी रहेगा, क्या एरिया में हम स्टडी करना चाहते हैं, और एक काइंड ऑफ छोटा एक प्रपोजल दे रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे, इस तरीके का, इस सब्जेक्ट पे ये काम करना चाहते हैं। और हर जगह आप देखो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ मैं, आईआईटीज, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, और जो बी ग्रेड स्कूल्स हैं, बी स्कूल्स हैं, सारे जो भी टॉप स्कूल्स हैं, सब जगह बी स्कूल्स में सब जगह इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस इंटरव्यू प्रोसेस की तैयारी करनी रहती है, तो वो सब कुछ आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, एंड दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, आपको कैसे ये एसओपी बनाना है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, पर्सनलाइज्ड आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच, आपको सब कुछ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो दोस्तों देखिए बेनिफिट्स आपको मैं बता दूं, दोनों जगह लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्लस और आइकॉनिक में डिस्क्रिप्शन जो भी डिफरेंस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल रही है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल रहा है। लेकिन अब क्या क्या चीजें आपके एड ऑन हो जाएंगी अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड कोच मिल रहे हैं, स्टडी प्लानर आपके लिए बनवाया जाएगा आपके हिसाब से, स्टडी बूस्टर सेशंस रखे जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए इंडिविजुअली भी अवेलेबल रहेंगे, एसओपी रहेगा, और आपके स्टडी मटेरियल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिल रही हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा अपनी मेहनत में। सो जल्दी से आइकॉनिक पे ऐड कर सकते हैं आप हमारे साथ। एंड द पॉइंट इज दैट आप जब ये करें तो जैसे आपने अभी ये लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जस्ट वी आर अबाउट टू लॉन्च दिस। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लें, अगेन यूज माई कोड CHARU, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट ऑन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अनअकैडमी आपके लिए इस संडे यानी कि 17 जनवरी को लेके आ रहा है कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब क्या आ रहा है आपके लिए, एक नया कुछ एक हम टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ सीरीज आप बोल सकते हैं। तो प्लीज टाइम नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना अपने फायदे के लिए। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि इस दिन आपके लिए एक टेस्ट अवेलेबल है दोस्तों, फ्री में। सो व्हाट यू हैव टू डू, रजिस्टर करिएगा फ्री में, मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा CHARU टू अनलॉक दिस कोड। रजिस्टर करिएगा कॉम्बैट के लिए, यूज कोड चारू, ठीक है।
दिस कोड यू हैव टू यूज। और आप इस कोड के लिए आप रजिस्टर करिएगा, टेस्ट के लिए टेस्ट देंगे तो बहुत सारा बेनिफिट अवेल कर सकते हैं और एकदम फ्रेश आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको लगते हैं एग्जाम, हम लोग की बेस्ट टीम ये क्वेश्चंस बनाने वाली है। सो यू विल रियली फील अ प्रॉपर जो एग्जाम देते हैं आप एनडीए नेट का, वो आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया है चालू। तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिएगा और एनरोल करके रजिस्टर करके, जिससे आपको टाइम उस टाइम पे के लिए मत बैठिएगा कि 11 बजे रजिस्टर करेंगे, क्यों? क्योंकि तब टेस्ट चालू हो जाएगा। पहले ही प्रोफाइल बना लीजिए अनअकैडमी पे, अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो, और इस कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करके ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो दोस्तों अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जल्दी से। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, पीएचडी कर रही हूँ, एमबीए किया हुआ है, साथ ही साथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी है मेरे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं। ओके, चलिए तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, काफी सारी जो बेसिक्स है मैंने वो बता दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे कैसे आप रख सकते हैं, चीजें करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में, क्या क्या चीज होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के मॉडल्स। ओके, नाउ व्हाट आर दीज मॉडल्स? पहला एक मॉडल आप देखते हैं, लुइस 3 स्टेज मॉडल। ठीक है, कर्ट लुइन का ये मॉडल है, कर्ट लुइस 3 स्टेज मॉडल कहा जाता है। 3 स्टेज क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट और रीफ्रीजिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्ट लुइन ने कहा कि एक सक्सेसफुल चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो 3 स्टेप में होता है। आपको क्या करना है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज पहले जैसी है, जो भी स्टैटिक है, वो स्टेटस को होता है, उसको आपको अनफ्रीज करना है, उसको हटाना है। फिर मूवमेंट करना है, जो नई चीज है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। फिर उस नए इम्प्लीमेंटेड चेंज को परमानेंट करना है, उसको बोलते हैं रीफ्रेजिंग। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में काम करता है। द स्टेटस को जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। टू मूव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ बोथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एज वेल एज द ग्रुप कन्फर्मिटी, अनफ्रीजिंग को 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला ड्राइविंग फोर्सेस के थ्रू, दूसरा रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस और तीसरा ऑल्टरनेटिव वे है जो कि दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करता है। सो ड्राइविंग फोर्सेस मींस विच डायरेक्ट बिहेवियर अवे फ्रॉम द स्टेटस को कैन बी इंक्रीज। ऐसे बिहेवियर्स जो स्टेटस को से दूर ले जाएं, उन बिहेवियर्स को आप इंक्रीज करिए। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ऐसे बिहेवियर एम्प्लॉयज के जो उस इक्विलिब्रियम को हिंडर कर रहे हैं, उसको डिक्रीज करना है। ठीक है, उस नए मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको डिक्रीज करना है। मतलब कुल मिला के ये दोनों अप्रोच को कंबाइन करें तो क्या कहा जा रहा है, जो हमें चेंज लाना है उसके सपोर्ट में जो बिहेवियर्स है उनको इंक्रीज करिए, उनको प्रमोट करिए, जो उसके अपोज में बिहेवियर्स है उनको डिक्रीज करना है। ठीक है, दैट इज द थर्ड अल्टरनेटिव। Now, unfreezing movement of refreezing, sorry. So, unfreezing means changing to overcome the pressures of both individual resistance and the group conformity. Movement, a change process that transforms the organization from the status quo to a desired end state. तीसरा है refreezing, stabilizing a change intervention by balancing the driving and restraining forces. पहले जो भी ओवरकम करिए उन प्रेशर्स को जो कि एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अनफ्रीज करना है। मूवमेंट, पूरा अपना चेंज प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है कि हम यहाँ डिजायर्ड पोजिशन, ये करंट से डिजायर्ड पोजिशन तक पहुंच जाएं। देन अब जो ये चेंज इम्प्लीमेंट हो गया है उसको ऐसे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को दूर रख के और ड्राइविंग फोर्सेस को प्रमोट करके उसको बैलेंस आउट करके उस चेंज को रीफ्रीज करना है कि वो चीजें फिक्स्ड आउट हो जाए। दैट इज ऑल दैट कर्ट लुइस 3 स्टेज मॉडल इज डिस्क्राइबिंग अबाउट। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। ओके, नाउ ये आप देख सकते हैं, इसका एक डायग्राम सिंपल सा एक एरो से मूवमेंट बताया कि अनफ्रीजिंग करते हैं पहले, मूवमेंट और फिर रीफ्रीजिंग। तो आपको अगर मान लीजिए इसको अरेंज करना हो तो आपको सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। नाउ द सेकेंड जो एक मॉडल है दैट इज द कॉटर्स 8 स्टेप मॉडल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज। ये क्या होता है? जॉन कॉटर ने जो हार्वर्ड स्कूल बिजनेस स्कूल्स में उन्होंने एक देखा कि कर्ट लुइन का जो मॉडल था उसको उन्होंने कुछ उसके लूप होल्स फाइंड आउट किए। उस लूप होल्स को फाइंड आउट करके उन्होंने उसी 3 स्टेप मॉडल को 8 स्टेप में कन्वर्ट किया और डिटेल्ड बताया। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज 3 स्टेप में पढ़ रहे हैं तो हमें उसे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है उसमें, तो ईच एंड एवरी स्टेप नीड्स टू बी नोन। सो फॉर दैट रीजन ये 3 स्टेप मॉडल को उन्होंने 8 स्टेप मॉडल में कन्वर्ट किया, सो दैट द एम्प्लॉयर और द मैनेजर जो उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा ये जो चेंज मॉडल में है।
स्टेप्स। पहला स्टेप, एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बाय क्रिएटिंग अ कंपेलिंग रीजन फॉर व्हाई द चेंज इज नीडेड। नाउ क्या होता है, ये सब करा क्यों जा रहा है, ये आप देखिएगा कि पहले तो आप ये देखिए कि जब एम्प्लॉयज जब चेंज इंप्लीमेंट करते हैं तो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, तभी आप नया चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्वार्टर ने सबसे अच्छा तरीका है, पहला स्टेप आप ये रखो कि आप रीजन बताओ कि क्यों चेंज होना है। और अगर वो रीजन इतना कंपेलिंग रीजन होगा, इतना इंपॉर्टेंट रीजन होगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाए रखेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ ये बहुत जरूरी है ये चेंज, तो लोग उस चीज को समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एस्टैब्लिश दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी। दूसरा स्टेप बोलता है फॉर्म अ कोलिशन विद इनफ पावर टू लीड दैट चेंज। अब ऐसी एक टीम बनानी पड़ेगी, ऐसा कोलिशन बनाना पड़ेगा कि वो उस चेंज को लीड कर सके, ठीक है। तीसरी चीज, एक नया विजन बनाइए, क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग द विजन। नाउ सी फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है कि मेरा गोल क्या है ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। वो गोल तक पहुंचने के जो ये स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को मुझे बताना है, स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है। देन उस सारे विजन को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, तो सारे, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज है, सबके साथ मिलके बैठ के तो नहीं बनाते, डिपार्टमेंट के हेड, टॉप मैनेजमेंट ये काम करते हैं ना। अब वो विजन जो आपने डेवलप कर लिया, जो स्ट्रेटेजीज आपने बना ली है, वो आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। नाउ वंस यू डू दैट, what is required now? The need is to empower others to act on the vision by removing the barriers to change and encouraging the risk taking and creative problem solving। देखिए जब आपने लोगों को बोल दिया आपको चेंज होना है, तो आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा अदर्स को। मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पावर देना पड़ेगा, ठीक है आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे विल फील इंपॉर्टेंट, दे विल फील दैट दे आर डूइंग दिस चेंज, दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस चेंज, तो उनको अपना ओनरशिप महसूस होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट फॉर दैट। एंड जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, एनकरेज करना है रिस्क टेकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट्स को। नाउ प्लान, क्रिएट एंड रिवॉर्ड द शॉर्ट टर्म विंस। जब आप कोई नई चीज करते हो जो टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, देखिए कोई भी चेंज होता है तो वो वन डे वन नाइट का चेंज नहीं है, इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स। जैसे अब कोई भी, जैसे अगर हम एग्जांपल दें, जियो अभी आया था जब नया, तो जो ये मंथली ये जो इंटरनेट का 3G 4G 5G में कन्वर्ट हो गया, तो ये चीजें ऐसा तो नहीं है उन्होंने 1 मंथ में कर दिया होगा, उनकी सालों की मेहनत है। तो सेम प्रोसेस इज दैट, जब आपकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में शॉर्ट टर्म विंस ढूंढने पड़ेंगे, छोटे छोटे बेंचमार्क्स। अच्छा ये कर लिया, दैट इज फाइन, ये कर लिया, तो वो विंस को आप सेलिब्रेट करिए, शेयर करिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलेगा कि वो सेम जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। देन कंसोलिडेट द इम्प्रूवमेंट्स, रीअसेस द चेंज, जो भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है वो इम्पोर्टेंट जो इम्प्लीमेंट करिए, फाइंड आउट करिए, चेंज को रीअसेस करते रहना पड़ेगा। एंड मेक दी नेसेसरी एडजस्टमेंट इन दी न्यू प्रोग्राम्स। क्यों? क्योंकि देखिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया जो 4 साल में आपके काम को कर रहा है। नाउ एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू शुड एनालाइज कि क्या ये हम सही जा रहे हैं। एट द सेकेंड ईयर फिर एनालाइज करना पड़ेगा क्या आप स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करना जरूरी है, या ये जिस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया था उसी हिसाब से चलने दें, ठीक है। देन reinforce the changes by demonstrating the relationship between new behavior and organizational success। अब क्या करना है, वो चेंज जो है रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल चेंज हमें चाहिए। तो इसीलिए जो नया बिहेवियर, मान लीजिए आपने कोई भी नया बिहेवियर, जैसे हम बोले कि चेंज करेंगे तो ये ऐसा होगा, तो उस बिहेवियर को आप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के साथ अगर रिलेट करेंगे तो एम्प्लॉयज अपने न्यू चेंज को ऑर्गेनाइजेशनल के सक्सेस में कंट्रीब्यूशन मानेंगे, एंड दे विल सपोर्ट दैट चेंज, एंड दैट इज वाई हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज दी अबाउट दी क्वार्टर्स 8 स्टेप मॉडल। ओके चलिए, सो आज का ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च मॉडल से। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ यू हैव रियली लाइक दिस सेशन तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। और आपको क्या करना है, आपको लाइक का बटन दबाना है, ठीक है। लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन जरूर दबाना है कि प्रेसिंग दैट बेल आइकन विल हेल्प यू कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, काफी सारे हमारी टीम के एजुकेटर्स यहाँ अवेलेबल हैं। हमारा नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ हम रख देते हैं, लिख देते हैं, सो दैट आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ठीक है। एंड प्लस और आइकॉनिक दोनों ही प्रोग्राम्स पे ज्वाइन करने के लिए यूज द रेफरल कोड
CHARU रेफरल कोड है, इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन प्लस एंड आइकॉनिक। ठीक है, आइकॉनिक प्रोग्राम्स दोनों के लिए ही, तो दोनों प्रोग्राम्स को आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से ज्वाइन करिएगा। और सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्पेशल क्लास के अनलॉक के लिए। स्पेशल क्लास जो होती है फ्री अनअकैडमी पे जाइएगा तो आपको स्पेशल वाली फ्री क्लास जो है उसके लिए कोड मांगेगा, तो ये कोड लिख सकते हैं आप CHRU। और सेम कोड के थ्रू आप इस बार जनवरी 17 संडे को 11 AM पे कॉम्बैट है उसके लिए इस्तेमाल करके उस कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो सी यू टुमारो अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और कल DI का सेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मॉर्निंग 8:30 का सेशन है। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन इन द सेशन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, चलिए, गुड लक विद दी प्रिपरेशंस गाइस। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। एंजॉय योर डे एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।